नमस्कार। छत पर बागवानी के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। साथियों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और हम लोग अपने घरों में आराम से पंखों के नीचे, कूलर के सामने या एसी की ठंडी हवा में आनंद ले रहे हैं मौसम का। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे जो पौधे छत पर, बालकनी में या बरामदों में हैं और वो चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, वो किस तरह से वो झेल रहे होंगे। उसको कुछ ख्याल रखना चाहिए हम लोग को उनका भी। पौधों को गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय हम लोग कर सकते हैं। उनमें से एक है मल्चिंग। मल्चिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। मल्चिंग का एक्चुअली अर्थ है कि जो सॉइल की सतह है, जो मिट्टी की सतह है आपके गमले की, वो एक्सपोज्ड होती है हर समय सन में, धूप में वो हमेशा दिखती रहती है, धूप उसके ऊपर तेज़ पड़ती रहती है। तो उसको उस धूप से बचाने के लिए हम उसके ऊपर कुछ भी कवर कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। इस मौसम में पतझड़ होके चुका है, पत्ते बहुत सड़कों पे और बगीचे में भी पड़े होते हैं, निकलते हैं रोज़ाना। उन पत्तों को आप फेंकें नहीं, उन सभी पत्तों को आप इकट्ठा कर लें, चाहे बोरे में करें, क्योंकि बाद में आप उनको लीफ मोल्ड की तरह से भी काम में ले सकते हैं, बना सकते हैं उसमें पत्ती की खाद। मैंने ये कुछ पत्ते, ये देखिए, टब में इकट्ठे किए हुए हैं। अब इसमें पौधे, पेड़ से गिरे हुए पत्ते हैं, डंडियाँ भी हैं सूखी हुई, तो ये डंडियाँ आप निकाल दीजिए। पत्ते आपके सूखे हुए ही होने चाहिए। ये इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, बड़े पत्ते छोटे गमलों में हम लोग लगा नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इन पत्तों को हम लोग थोड़ा हाथ से क्रश कर लेते हैं, हाथ से इनको थोड़ा तोड़ देते हैं, जिससे कि पौधे में आराम से गमले में ये बिछ जाएं। और इसकी हमको 2-3 इंच की लेयर लगानी होती है। इस तरह से आपका ये मल्च पत्तों का जो है ये तैयार हो जाएगा। दूसरी तरह का मल्च हो सकता है हमारा स्ट्रॉ का। ये स्ट्रॉ है, लंबी है, इतना बड़ा बड़ा हम लोग गमले में नहीं लगा पाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इसको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये कहीं भी आपको बाज़ार में मिल जाता है, जैसे भूसा भी जिसको कई लोग बोलते हैं, गाय को खिलाते हैं, वो चारा है ये। और ये आप आसानी से फलों की पेटियों में आप देखते होंगे, पेटियों में ये फलों की तहों के बीच में लगाई जाती है, जिससे फल हमारे एक दूसरे से रगड़ लगा के ख़राब ना हो। तो आप पेटी खरीदते हैं या मंडी होती है फलों की, सब्जियों की, वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाज़ार में कि आपको ख़रीदने जाना है, ख़रीदना बिल्कुल नहीं है। ये आप फल वाले के पास से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर ले आएँ पॉलीथीन में भर के या बोरे में भर के, और उसको अपने घर में रखें, और जब ज़रूरत पड़ती है गर्मी के मौसम में, इसका बहुत अच्छी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। पानी ये सोख कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। जब आप गमले में मल्च के रूप में इसको प्रयोग करेंगे, ऊपर से हल्के से पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना हल्का होता है, ये एकदम से बिखर जाएगा। तो जब भी आप गमले में इसको बिछाएंगे 2-3 इंच की लेयर तने से अलग करके, तो फिर आप पानी बहुत हल्के से डालेंगे, नहीं तो ये उड़ के चला जाएगा। तो इसको हम लोग छोटे पीसेस में एक कैंची से काट लेते हैं इस तरह से। जब ये कट जाता है, ये देखिए, ये छोटे पीसेस में कटा हुआ है, कट गया है, तो इसको हम फिर गमले में बिछा देते हैं। धीरे धीरे ये भी रॉट होने लगेगा और ये आपका एक तरीके से खाद बन जाएगा। और आपकी जो, अगर इसको आप सॉइल में मिक्स कर लेंगे तो उसकी पोरोसिटी को बढ़ाएगा, उसकी आर्द्रता को बढ़ाएगा, उसकी नमी को बढ़ाएगा, और इस तरीके से वो आपके पौधे का गर्मियों में ख्याल रखेगा। इसके अलावा आप लकड़ी का बुरादा, पेड़ की छाल या घास, कटी हुई सूखी घास, या पहाड़ों में हैं तो पाइन के जो शेविंग्स होती हैं, आप वो
सब इस तरह की चीज़ें आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो जो सूरज की तीव्र किरणें दिन के तापमान में तेज़ी अपनी दिखाती हैं, वो सीधे सॉइल में पेनिट्रेट नहीं करेंगी, वो पत्तों के ऊपर गिरेंगी। जब हम पौधों में मल्चिंग करते हैं तो मल्च जो है वो पौधे का जो तना होता है उसके 2 इंच 3 इंच दूर करके हमको करना चाहिए। अगर आप एकदम तने के पास से अपना मल्च डाल देंगे तो क्या होगा कि मॉइस्चर जो है वो वहाँ पे रिटेन रहेगा। उससे एक ये हो सकता है कि आपका जो पौधे का तना है वो रॉट होने लग जाए, जो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, आपके पौधे को वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा अपना मल्च अपने पौधे के तने से 2 या 3 इंच दूर रख के बाकी जो सॉइल एक्सपोज्ड है उस पे करें। लेकिन आप ये ध्यान रखिए क्योंकि ये सब चीज़ें सूखी हुई होती हैं, तो पानी आप बहुत आराम से उसमें डालें, नहीं तो क्या होगा अगर आप प्रेशर से पानी डालेंगे तो वो जो आपने मल्च किया हुआ है वो हट सकता है, जा सकता है। 3 इंच से कम मोटी 2 से 3 इंच की लेयर लगाइए और उसको कवर कर दीजिए अच्छी तरीके से और उसमें पानी डालिए। अब क्या होगा कि आपको कहेंगे कि पता कैसे चलेगा कि भाई पानी सूख गया कि नहीं, क्योंकि सॉइल तो दिख रही नहीं है। तो इसके लिए पेड़ हमें अपने आप बताता है कि उसको पानी की कब ज़रूरत है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पेड़ की देखभाल अच्छी तरह से जब तक करते रहेंगे, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि पेड़ को पानी चाहिए कि नहीं। उसमें क्या होता है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं, जैसे अमूमन आपने देखा है पानी अगर कम होता है तो वो ड्रूप कर जाती हैं, झुक जाती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें अब हमें पानी देने का टाइम आ गया है। कम से कम आप जैसे अगर रोज़ या दिन में 2 बार पानी दे रहे हैं तो मल्चिंग से क्या होगा, आप 2 दिन में 1 बार पानी देंगे। आप सोचिए इस प्रकार से कितनी पानी की भी बचत होगी। टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। छत पर बागवानी कार्यक्रम में एक बार साथियों फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि गर्मियों में अपने पौधों का बचाव कैसे करना है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ये कहना पड़ता है कि इनमें आप पानी कम डालिए। पानी कम डालने का ये मतलब कदापि आप ना लें कि उसमें क्वांटिटी कम होनी चाहिए। क्वांटिटी अगर आपके पानी की कम होएगी तो क्या होगा, अगर आपका 10 इंच का या 12 इंच का गमला है तो आपकी सतह गीली हो जाएगी, लेकिन पानी अंदर तक नहीं जाएगा। तो पानी अंदर तक नहीं जाने से क्या होगा कि नीचे जो जड़ें हैं, मेन जो जड़ें हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगेंगी और इवेंचुअली आपका जो पौधा है वो भी सूख जाएगा। तो इसके लिए आप जब भी पानी डालें पूरा भर के डालें। हमेशा अगर गमले की जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आधा गिलास आप डालेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होएगी। जब तक आप स्पेशली गर्मियों के इन मौसम में आप जब तक गमले में भर के पानी नहीं डालेंगे तो उनकी ज़रूरत पानी की पूरी नहीं होगी। अगर आपके घर में लाइन में 10 गमले रखे हैं मान लीजिए, तो आप क्या करें, आप धीरे धीरे सब में 10 में पानी डालें और फिर पुनः पानी हल्का करके, पाइप में बहुत ज़्यादा फ्लो ना हो पानी का, फिर से पहले वाले गमले से पानी डालना शुरू करें। क्योंकि गमले इतने सूखे होते हैं, मिट्टी इतनी सूखी होती है कि वो पानी एक संग नीचे तक जा ही नहीं पाता, बीच में ही वो ख़त्म हो जाता है। मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। तो जब आप दोबारा उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी उसमें नीचे से वो गीली होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जो तश्तरियाँ होती हैं
प्लेट्स होती हैं जो हम लोग गमले के नीचे लगाते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब उनमें पानी निकलने लग जाए, तब भरने लग जाए, तब आप समझिए कि हाँ, अब आपका गमला नीचे तक मिट्टी जो गमले में है वो भी गीली हो गई है। जो बहुत बड़े गमले होते हैं जैसे 24 इंच के या उससे ऊपर फाइकस है जैसे लगे हुए हैं मेरे, तो आप उनमें क्या करें कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी बिल्कुल हल्का करके, जिसको कहते हैं पानी की एक पतली सी धार छोड़ दें। उसमें आधा घंटा लगेगा बेशक, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे पानी उसमें जाएगा तो वो रिश्ता हुआ पूरा नीचे तक मिट्टी को अच्छी तरह से गीली कर देगा वो आपको 2-3 दिन तक फिर उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऊपर की सतह आपको लगेगी कि सूखी हुई है, लेकिन मिट्टी ज़्यादा होने से उसकी नमी अंदर रिटेन्ड रहेगी, बनी रहेगी। एक बात का हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए कि गमला जितना छोटा होता है, छोटे गमले में क्या होगा, मिट्टी भी कम होएगी। मिट्टी कम होने से वाटर रिटेंशन उसका कम होएगा, और तो आपको उसमें बार बार पानी डालना पड़ेगा। और अगर जितना बड़ा आपका गमला होगा, मिट्टी उसमें ज़्यादा होगी, वाटर रिटेंशन उसमें ज़्यादा रहेगा, तो पानी आपको उतनी जल्दी उसमें नहीं देना पड़ेगा। ऊपर की सतह एक तो सूख गई आपकी, आपको दिख रही है क्योंकि, लेकिन नीचे नमी है कि नहीं, इसके लिए आप कैसे पता करेंगे? हम इसमें एक उंगली अपनी डाल के देखेंगे कि 1 इंच तक, 1-1.5 इंच तक की मिट्टी में नमी है कि नहीं है। अब मुझे इसमें नमी थोड़ी महसूस हो रही है, इसके मतलब नीचे की मिट्टी मेरे 10 इंच के गमला जो है उसमें बनी हुई है, गीली है, तो इसमें अभी पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऊपर से हमने इसमें मल्चिंग भी की हुई है, तो अब हम 1 दिन और इसमें पानी को रोक के दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो पौधे के पत्ते हैं वो सही हैं बिल्कुल। इनको आपको देख के नहीं लग रहा है कि इसमें पानी की अभी ज़रूरत है। पत्ते आपको बता देंगे कि इसमें आपको पानी डालना है कि नहीं डालना है। जब हमने मल्चिंग इसमें की हुई है तो क्या होता है कि पानी देते रहने से, बार बार आप इसमें जब पानी देते रहेंगे तो आपकी जो पत्तियां हैं या बुरादा है या जो आपने धान की कटिंग इसमें छीलन डाली हुई है, तो वो काली होने लगती है। काली होने से क्या होता है, आप वो धीरे धीरे वो भी डिकम्पोज हो रही है। वो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग पत्ती की खाद बनाते हैं, तो फिर आप उसी को सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सॉइल की पोरोसिटी है, जो भुरभुरापन है, वो मेंटेन रहेगा और आपकी सॉइल और अधिक रिच हो जाएगी और आपके पौधे और सब्जियां और अधिक उसमें अच्छी तरह से होंगे। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का एक दूसरा पौधा है, वो भी स्ट्रॉबेरी का था, ये भी स्ट्रॉबेरी का एक दूसरा पौधा है। इसमें मैंने मल्चिंग भी नहीं की हुई है। ये देखिए, ये मैंने अब इसमें अपनी ये उंगली डाल के देखा, उसमें 1.5 इंच डाली थी, इसमें तकरीबन 2 इंच तक मेरी फिंगर चली गई है, लेकिन नमी बिल्कुल इसमें महसूस मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसके मतलब इसको तुरंत पानी पाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा। वैसे ही आप इसकी स्थिति देख रहे हैं कि ये बेचारा बहुत लाचारी वाली स्थिति में है, तो इसको बचाने के लिए मल्चिंग की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, और थोड़ी सी लिक्विड मैन्योर भी पानी देने के बाद हमको इसमें डालनी चाहिए। जब हम लोग पानी की बात करते हैं फूल और सब्जी के पौधों में, तो पानी पौधे के ऊपर कौन सा, किस तरह का पौधा लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और उस पौधे की मिट्टी कैसी है, क्योंकि मिट्टी भी पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। अडेनियम एक डेजर्ट रोज़ है, रेगिस्तान का पौधा है, इसके मतलब है कि उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को ना सोखे, ना रोके अपने में। इसके लिए मिट्टी बहुत पोरस होनी चाहिए और नमी को अपने अंदर उसे रिटेन नहीं करना चाहिए। इस तरह के पौधे कैक्टस एंड सकलेंट गर्मी में बहुत ठीक रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको पानी की और अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो फूल बहुत अच्छे देते हैं इस मौसम में, बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं। अडेनियम के सॉइल में हम ज़्यादातर बहुत अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, और बदरपुर का जो छना हुआ मोटा हिस्सा होता है उसको मिलाते हैं,
कोयले का चूरा मिलाते हैं, थोड़ी सी बोन मील, नीम खली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब मिला के इसकी सॉइल हम तैयार करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने मिट्टी का प्रयोग नहीं किया है। मिट्टी का प्रयोग नहीं करने से क्या होता है कि उसमें वाटर रिटेंशन की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। जो कच्चे कोयले का चूरा हमने उसमें डाला है वो मॉइस्चर रिटेंड करता है और गैसेस को भी एब्जॉर्ब करता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है कैक्टस एंड सक्युलेंट्स के लिए। तो जितनी आवश्यकता पौधे को होती है पानी की, उतना वो उसको देता रहता है। अडेनियम की अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो आप इसमें रोज़ भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि अडेनियम के गमले बड़े नहीं होते हैं, शैलो होते हैं, बहुत गहरे नहीं होते हैं। अडेनियम के पौधे की जो ब्यूटी होती है वो इसके कॉर्डेक्स से होती है, जो जड़ों का फूला हुआ हिस्सा होता है उससे होती है, और उसकी ब्रांचेस उसमें से कैसे निकल रही हैं उससे पौधे की सुंदरता ज़्यादा निखर के आती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने पौधों को शिफ्ट ना करें, इधर से उधर शिफ्ट ना करें। मेरे छत की डायरेक्शन जो है, हम लोग टेरेस गार्डन की बात कर रहे हैं, मेरे छत की डायरेक्शन में साउथ फेसिंग, साउथ उस तरफ है, तो आप साउथ में उस तरह के गमले रखिए, क्योंकि गर्मी में धूप साउथ से, दक्षिण दिशा से बहुत तीखी आती है दोपहर के टाइम पे। तो उस दिशा में अपने गमले वो वाले रखिए जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने, आप देखेंगे कि मैंने अडेनियम अपने सारे साउथ डायरेक्शन वाली पैरापेट पे रखे हुए हैं, आराम से उसमें रहते हैं। चाहे मैं 2 दिन में पानी डालूं तो भी कुछ नहीं होता है, और रोज़ डालूं, बारिश में रोज़ वो भीगते हैं तो भी उनमें, क्योंकि मिट्टी उनकी इतनी अच्छी है, कुछ नहीं होता है। जब हम अडेनियम की बात करते हैं या कैक्टस सक्युलेंट्स की बात करते हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, मिट्टी हमें सूखी चाहिए, नमी नहीं चाहिए, तो प्लीज़ इसमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है। मल्चिंग इनमें मत करिएगा कि मल्चिंग कर देते हैं और पानी फिर हफ्ते भर नहीं देना पड़ेगा, नमी बनी रहेगी। ये बिल्कुल भी पौधे के लिए लाभकारी नहीं है। नमी बने रहने से क्या होगा, उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो अडेनियम में ध्यान रखिएगा इस बात का, ऊपर की सतह सूखी रहनी चाहिए और मल्चिंग उसमें कभी भी मत करेंगे आप। कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वापस आते हैं कुछ ही क्षणों में। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। छत पर बागवानी कार्यक्रम में एक बार साथियों फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग गर्मियों की बात करें और पौधों के संदर्भ में करें, छत पर बागवानी के संदर्भ में करें, तो जो सबसे सरल और मेंटेनेंस फ्री जिसको बोलते हैं, उगाने के लिए जो पौधे हैं वो मुझे पसंद है कैक्टस और सक्युलेंट्स। कुछ नहीं मांगते आपसे, पानी की उनको पता है बिल्कुल आपको दरकार नहीं होती है, जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि गमले उनके छोटे छोटे होते हैं, खुराक उनको नहीं चाहिए। आप साल में एक बार रिपोर्टिंग कर दीजिए और बढ़वार के टाइम पर एक बार उनमें खाद डाल दीजिए, लिक्विड मैन्योर, तो वो खुश रहते हैं। और इस सीज़न में स्पेशली उनके फ्लावरिंग टाइम है ये उनका, इस समय कैक्टस में बहुत सुंदर और ब्राइट कलर्स के फूल निकलते हैं और जो आपको बहुत खुशी देते हैं। और क्योंकि ये जनरली लोग इनसे पता नहीं क्यों अवगत नहीं है इस बात से, और बहुत लोग वास्तु की दृष्टि से भी देखते हैं कि घरों में कैक्टस नहीं लगाना है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको लगाएं, आपको इतनी आनंद मिलेगा और
बस एक बात की सलाह देना चाहूँगी कि अपने जो कैक्टस और सक्यूलेंट्स हैं, वो जो आपके रेगुलर पौधे होते हैं, माने जो ग्रीन्स हैं या फ्लावर्स हैं, उनसे उनको थोड़ा अलग हटा के रखिए, क्योंकि इनमें पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। अगर आप इन पौधों को अपने ग्रीन्स के संग में रखेंगे तो क्या होता है, जब आप उनको रोज़ाना पानी देंगे तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पानी इनमें भी ज़रूर गिरेगा। अडेनियम्स को भी आप इसी प्रकार अलग रखिए, क्योंकि वो भी सक्यूलेंट की फैमिली में आता है। और इनमें आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं डाल रही हूँ पानी, लेकिन फिर भी जब उसमें पानी गिरता है उतना पानी भी इनके लिए नुकसानदेह होता है। पानी का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं। इनमें पानी आप देंगे इन जनरल सभी पौधों में, और स्पेशली कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स में शाम पड़े देंगे, जब सूरज ढल जाता है, जिससे कि जो ठंडक है वो इनमें बनी रहे। अगर आप सवेरे के टाइम इसमें पानी देंगे, धूप निकल आने के बाद इनमें पानी देंगे, तो क्या होता है कि पानी का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, गमले गर्म होने लगते हैं, मिट्टी गर्म होने लगती है। जब वाष्पीकरण पानी का शुरू हो जाता है सॉइल का, और उससे क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। ये बहुत ससेप्टिव हैं रॉट के लिए, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, स्पेशली जड़ों के पास से, अपने तने के पास से। तो आप इनको जब भी पानी आपको इनको देना हो, आराम से ठंडक में दीजिए और खुश रहते हैं। हफ्ते में आप इस मौसम में अगर आप इनको हफ्ते में 3 बार भी पानी देंगे या 2 बार भी पानी देंगे, तो ये आपको कुछ नहीं, मोस्ट अनडिमांडिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं ये। आप देखेंगे थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से ध्यान से रखने पर ये आपको कितने अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आज हमारी छत पर बागवानी की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सरकार का भी है साथ, तिलहन की खेती से बनेगी बात। तेल आयात पर निर्भरता होगी कम, किसान भी होगा खुशहाल। देखिए